सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रमाण मीमांसा जो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी विरचित है, उसके चौथा सूत्र हम चल रहा था। इसके आगे से हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से मैं इसके साथ ये बताना चाहूंगा, ये जो गृहीत ग्राही ज्ञान की चर्चा है, गृहीत ग्राही ज्ञान की चर्चा को धारावाहिक ज्ञान की चर्चा के रूप में भी समझा जाता है, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान उसको कहा गया है कि जो एक प्रमेय सतत रूप से जाना जाता है उसको धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा किसी एक प्रमेय को निरंतर जाना जाए उसको धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। तो जब गृहीत ग्राही की बात करते हैं तो धीरे धीरे गृहीत ग्राही जब लगातार गृहीत ग्राही होता रहे, यानी जो पहले जाना गया उसी को जानते रहें, तो धारावाहिक ज्ञान की कोटि में आता है। और भारतीय दर्शन में उस धारावाहिक ज्ञान की खूब चर्चा है। तो हम धारावाहिक ज्ञान के बारे में क्या मान्यताएं हैं उसको जरा सा जानना चाहेंगे। न्याय वैशेषिक उसको प्रमाण मानते हैं धारावाहिक ज्ञान को, मीमांसक भी प्रमाण मानते हैं। यद्यपि ये धारावाहिक ज्ञान को कौन प्रमाण मानते हैं और कौन नहीं मानते, इसका हम थोड़ा समझेंगे। न्याय वैशेषिक जो एक प्रमुख प्रमाण मीमांसीय दर्शन है, वो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानता है। किसी एक वस्तु को हम निरंतर जाने तो वह प्रमाण ही है। घट को हम अगर बार बार घट को घट रूप में जानते हैं तो वह अप्रमाण नहीं हो जाता, उसका ज्ञान वो प्रमाण ही होता है। मीमांसक यद्यपि प्रमाण को अनधिगतार्थ ग्राही मानते हैं, हमने पढ़ा भी था तत्र पूर्वार्थ विज्ञानम, जो अपूर्व अर्थ का ज्ञान करता है वो प्रमाण होता है। ऐसा मानने पर भी मीमांसकों में भी उस गृहीत ग्राही ज्ञान को या धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना गया है। किस रूप में माना गया है? तो प्रभाकर और कुमारिल भट्ट दो शाखाएं हैं मीमांसकों की। प्रभाकर ये गुरु परंपरा मानी जाती है, प्रभाकर गुरु, और ये प्रमाण मानते हैं धारावाहिक ज्ञान को, क्योंकि इन्होंने प्रमाण का लक्षण दिया अनुभूति, अनुभूतिश्च प्रमाणम, अनुभूति यानी अनुभव, ज्ञान प्रमाण है। उस दृष्टि से वो धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण की कोटि में लेते हैं। लेकिन कुमारिल भट्ट जो अनधिगत अर्थ के ग्राही ज्ञान को प्रमाण मानते हैं और उस पर बल प्रदान करते हैं, उन्होंने भी उस ज्ञान में सूक्ष्म काल कला को स्वीकार करते हुए, सूक्ष्म काल कला को स्वीकार करते हुए उसको प्रमाण माना है। कि सूक्ष्म काल कला यानी कि जिसमें हम जान रहे हैं उसमें सूक्ष्म रूप से काल का भेद होता है। उस काल भेद को स्वीकार करके वो गृहीत ग्राही ज्ञान को या धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण की कोटि में लेते हैं। अब एक बौद्ध परंपरा है। बौद्ध यद्यपि अज्ञातार्थ प्रकाशकम ज्ञानम प्रमाणम ऐसा मानते हैं, दिग्नाग ने ऐसा कहा है, जो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक ज्ञान होता है वह प्रमाण होता है। ऐसा मानते हुए सामान्य प्रमाता के लिए वो धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण स्वीकार करते हैं। लेकिन जो योगी को ज्ञान होता है, योगी का जो ज्ञान है धारावाहिक ज्ञान, उसमें सूक्ष्म काल कला का भेद मान करके और उसको प्रमाण स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से न्याय वैशेषिक प्रमाण मानता है, मीमांसक भी प्रमाण मानता है, कुछ अंशों में बौद्धों ने भी प्रमाण माना है धारावाहिक ज्ञान को। योगी के लिए धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए अप्रमाण माना है। जैन परंपरा में दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय है। श्वेतांबर परंपरा इसको धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण की कोटि में ही लेती है, गृहीत ग्राही ज्ञान को, धारावाहिक ज्ञान को। दिगंबर परंपरा में भट्ट अकलंक, जो कि थोड़ा बौद्धों के लक्षण से प्रभावित हुए, उन्होंने प्रमाणम अभिसंवादि ज्ञानम अनधिगतार्थ ग्राहित्वात्, इस तरह से कहकर के और अपूर्व या अनधिगत ज्ञान को प्रमाण की कोटि में माना। उन्होंने ज्यादा व्याख्या इसकी नहीं की, क्योंकि वो गृहीत ग्राही ज्ञान को भी तत्वार्थवादिक में प्रमाण मानते हैं। उन्होंने दिया है कि जैसे कोई दीपक प्रकाशित करता है किसी वस्तु को, तो निरंतर प्रकाशित करने भी वो प्रकाशित ही होती है। उसी प्रकार से हम किसी ज्ञान को ज्ञान से एक वस्तु को जानते हैं, तो उस ज्ञान के द्वारा उस वस्तु का निरंतर ज्ञान भी प्रमाण की कोटि में ही आता है। अब इन्हीं का अनुसरण जो है अपूर्व का अनुसरण करते हुए माणिक्य नंदी ने एक जो सूत्र बनाया प्रमाण का, उसमें उन्होंने अपूर्व शब्द डाल दिया है। हमने ये सूत्र, इसको प्रमाण
का जो लक्षण है इसको पहले देखा था, स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा लक्षण माणिक्य नंदी परीक्षा मुख में करते हैं। तो उन्होंने अपूर्व शब्द डाल करके और ये कह दिया कि जो गृहित ग्राही ज्ञान है वो अप्रमाण है और अपूर्व अर्थ का ज्ञान करने वाला ज्ञान ही प्रमाण की कोटि में आता है। तो ये जो है धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण मानते हैं। लेकिन विद्यानंद जो दिगंबर परंपरा के ही हैं, वो गृहित ग्राही ज्ञान को भी प्रमाण की कोटि में मानते हैं। वो कहते तत्स्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम मानमिति ईयता, इतने से ही प्रमाण का लक्षण हो जाता है कि जो स्व और अर्थ का व्यवसायत्मक ज्ञान होता है वो प्रमाण होता है, उसके अतिरिक्त अन्य विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यर्थम अन्य विशेषणम करके। और श्वेतांबर परंपरा पूरी तरह से प्रमाण ही मानती है। तो अधिकतर जो भारतीय परंपरा के दार्शनिक हैं वो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण स्वीकार करते हैं। एक बौद्धों को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि बौद्ध सामान्य प्रमाता के लिए, हम जैसे प्रमाता के लिए अप्रमाण मानते हैं धारावाहिक ज्ञान को, पर वो भी योगियों के लिए उसको प्रमाण के कोटि में स्वीकार करते हैं। तो जो अनधिगत ग्राही ज्ञान को प्रमाण की परिभाषा में ले रहे थे, ऐसे दार्शनिक भी धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मान रहे हैं। कुमारिल भट्ट भी मान रहे हैं, प्रभाकर भी मान रहे हैं। तो ये जो हमने दिगंबर परंपरा में एक नया ट्रेंड आया है, अब इसके पीछे क्या कारण रहा है, आगे चल करके प्रभाचंद्र ने विशिष्ट प्रमाजनक ज्ञान प्रमाण होता ऐसा कहा है। लेकिन इसके संबंध में कैलाश चंद्र जी जिन्होंने जैन न्याय पुस्तक लिखी है, उनका ये कहना है कि जब जैन दार्शनिक स्मृति को प्रमाण मान रहे हैं तो फिर प्रमाण में अपूर्व शब्द को रखना उतना प्रासंगिक नहीं लगता, न्यायोचित नहीं लगता है। ये उन्होंने अपने जैन न्याय में अपना व्यू रखा है। पर अभी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि दिगंबर आचार्यों ने अपूर्व शब्द रख करके विशिष्ट प्रमाजनक ज्ञान को प्रमाण की कोटि में रखा है और श्वेतांबर गृहित ग्राही ज्ञान को या धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण स्वीकार करते हैं। इसके साथ हमको एक जो स्मृति है, क्योंकि स्मृति गृहित ग्राही ज्ञान की ही होती है, ज्ञान के रूप में ही होती है, जो पहले हमने ज्ञान किया है, धारणा के रूप में पहुंचा है, उसका ज्ञान स्मृति कहलाता है। तो वो स्मृति प्रमाण है कि नहीं है, इस संबंध में भारतीय परंपरा में विचार हुआ है। स्मृति को प्रमाण की कोटि में जैन लेते हैं। जैनों के अलावा कोई स्मृति को प्रमाण नहीं मानता। गृहित ग्राही ज्ञान को प्रमाण मान के भी या धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मान के भी स्मृति को अन्य दार्शनिकों ने प्रमाण की कोटि में नहीं लिया। उसके वो अलग हेतु देते हैं। उन हेतुओं की चर्चा हम इसमें भी आएगी, प्रमाण मीमांसा में थोड़ी सी करेंगे। तो आप प्रमाण मानते हैं न्याय वैशेषिक स्मृति को, प्रमाण की कोटि में नहीं लेते, मीमांसा भी नहीं लेता, बौद्ध भी नहीं लेता। प्रमाण की कोटि में जैनों ने लिया है, श्वेतांबर भी और दिगंबर भी, दोनों इसको प्रमाण मानते हैं। तो इस दृष्टि से जैन जब स्मृति को प्रमाण मान रहे हैं तो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण की कोटि में लेने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती, ये एक व्यू आता है। अब हम मूल टेक्स्ट में जाते हैं, जो प्रमाण मीमांसा का टेक्स्ट है उसी में जाते हैं और उसमें विचार करते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, एवं ही न कस्यचित् गृहीत ग्राहित्वम इत्युक्त प्रायम स्मृतेश्च प्रमाणत्वेन अभ्युपगताया गृहीत ग्राहित्वमेव तत्त्वम्। यहाँ हेमचंद्र सूरी अपनी वृत्ति में स्पष्ट कर देते हैं कि स्मृति का जो प्रमाण के रूप में स्वीकार है, स्वीकृति है, स्मृतेश्च प्रमाणत्वेन अभ्युपगताया, स्मृति को जो प्रमाण रूप में स्वीकार किया गया है उसमें कारण क्या है, गृहीत ग्राहित्वम एव सतत्वम। वास्तव में उसमें भी गृहीत ग्राहिता तो स्वरूप में विद्यमान ही है। हम स्मृति को एकदम अपूर्व नहीं कह सकते। क्षण भले ही बदल गए हों, लेकिन हम जब स्मृति करते हैं तो जाने हुए ज्ञान की ही करते हैं। अज्ञात की स्मृति नहीं हो सकती, ज्ञात की ही स्मृति हो सकती है। जो धारणा में आया हुआ ज्ञान है उसी की स्मृति हो सकती है। तो जो ज्ञान पहले हो चुका है स्मृति उसी की होती है। तो स्मृतेश्च प्रमाणत्वेन अभ्युपगताया गृहीत ग्राहित्वमेव सतत्वम। सार तत्व यही है या स्वरूप यही है गृहीत की स्मृति का, कि वो गृहीत ग्राही है स्मृति। और हम सभी जैन दार्शनिक चाहे दिगंबर हो श्वेतांबर हो स्मृति को प्रमाण मानते हैं।
पर जो इस प्रत्यय को प्रमाण नहीं मानते वो क्या हेतु देते हैं उसके बारे में कहते हैं। यैरपि स्मृतिरप्रामाण्यमिष्टं तैरप्यर्थात् अनुत्पादः एव हेतुत्वेन उक्तो न गृहीत ग्राहित्वम्। यैरपि जिनके द्वारा भी स्मृतिरप्रामाण्यमिष्टम, स्मृति का अप्रामाण्य इष्ट है, यानी स्मृति को जो प्रमाण नहीं मानते हैं, यैरपि जिनके द्वारा भी स्मृतिरप्रामाण्यमिष्टम, स्मृति का प्रामाण्य नहीं माना गया। स्मृति का प्रामाण्य बौद्ध नहीं मानते, नैयायिक वैशेषिक नहीं मानते और मीमांसक नहीं मानते। यहाँ न्याय वैशेषिकों का तर्क दे रहे हैं। तैरपि अर्थात अनुत्पाद एव हेतुत्वेन उक्तो, वो प्रमाण क्यों नहीं मानते इस प्रति को, उसमें हेतु ये दिया है अर्थात अनुत्पाद एव, वो अर्थ से उत्पन्न नहीं होती, पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती इस प्रति। और ज्ञान जो प्रत्यक्ष आदि है उसमें तो हम पदार्थ को देख करके ज्ञान करते हैं, उसकी ज्ञान की उत्पत्ति पदार्थ के द्वारा होती, पदार्थ से होती, ऐसा माना जा सकता है। और इसको बौद्धों ने विशेष रूप से स्वीकार किया है। बौद्ध जो है वो अर्थ क्रियाकारित्व मानते हैं पदार्थ में, और अर्थ का आकार ज्ञान में आता है तब हमको ज्ञान होता है, वो प्रमाण रूप में माना जाता है। तो अर्थात अनुत्पाद, इसको अप्रमाण क्यों माना है, क्योंकि स्मृति अर्थ से उत्पन्न नहीं होती, पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती। अनुत्पादे हेतुत्वेन उक्तो, ये हेतु रूप में कहा गया है। न गृहीत ग्राहित्वम, गृहीत ग्राहिता को उन्होंने हेतु नहीं बनाया, यानी गृहीत ग्राहित्व के आधार पर स्मृति का अप्रामाण्य स्वीकार नहीं किया गया किसी भी दर्शन की परंपरा में, अपितु उन्होंने जो कहा है वो ये हेतु दिया कि वो अर्थ से उत्पन्न नहीं होता। ऐसा हेमचंद्र सूरी कह रहे हैं। यदाह, जैसा कि न्याय मंजरी से, जो कि जयंत भट्ट के द्वारा रचित है, जो न्याय वैशेषिक के दार्शनिक हैं, ऐसे जयंत भट्ट के द्वारा रचित न्याय मंजरी के पृष्ठ 23, ये तो कोई जो भी संस्करण होगा उसके पृष्ठ 23 है, उसमें ये हेतु दिया है। देखिए, ये पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न स्मृतेर प्रमाणत्वम गृहीत ग्राहिता कृतम, स्मृति का जो अप्रामाण्य है वो गृहीत ग्राहिता से उत्पन्न नहीं है। गृहीत ग्राहिता के कारण से हम स्मृति का अप्रामाण्य नहीं मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं? अपितु अनर्थजन्यत्वम तद अप्रामाण्य कारणम, अपितु जो उसका अप्रामाण्य का कारण है वो ये है अनर्थजन्यत्वम, यानी अनर्थ यानी जो पदार्थ से उत्पन्न नहीं है। अर्थजन्य को तो कहेंगे, अर्थ से उत्पन्न को कहेंगे अर्थजन्यत्वम, पदार्थ से उत्पन्न नहीं तो उसे अनर्थजन्यत्वम। अपितु, अपितु इसके साथ ही होना चाहिए, अपितु साथ में रहना चाहिए, और तुम्हें ऊ का वह हो गया तो अनर्थ निकलेगा। जो अर्थजन्य, न अर्थजन्यत्वम अनर्थजन्यत्वम, जो अर्थ से यानी पदार्थ से उत्पन्न नहीं है स्मृति, वो अनर्थजन्य है। स्मृति पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उसको अप्रमाण मानते हैं, ये कारण माना गया है। और जैन दर्शन में हम पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानते, हम तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। पदार्थ को जाना जा सकता है, ये योग्यता हमारे में होती है, और पदार्थ कांटेक्ट में आता है तो हम ज्ञान कर लेते हैं, और वो ज्ञान होता है हमारे ही भीतर और हम ही उसके कारण होते हैं। ये जरूर है कि पदार्थ सामने होने पर वो ज्ञान होता है, कभी पदार्थ के अभाव में भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी जो है उस स्मृति आदि के रूप में होगा। पदार्थ के अभाव में पहले जान लिया है, इस समय पदार्थ नहीं है तो स्मृति हो सकती है। इस रूप में अनर्थजन्यत्व भी हम स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ये आवश्यक नहीं मानते कि पदार्थ होने पर ही ज्ञान होगा, पदार्थ के नहीं होने पर भी जैन दर्शन में ज्ञान माना गया है। ये चौथा सूत्र यहाँ पूरा होता है, और इसकी जो गृहीत ग्राहिता की बात है वो हमने कुछ समझी है कि प्रामाण्य इसका धारावाहिक ज्ञान का कौन मानते हैं और कौन नहीं मानते हैं। अब इसमें जब लक्षण दिया गया था प्रमाण का, सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, कि जो अर्थ का सम्यक निर्णय है, पदार्थ का सम्यक निर्णय वो प्रमाण है। और इस लक्षण को देते हुए कुछ दोषों का निराकरण किया गया था। उनमें ये दोष हैं प्रमाण लक्षण प्रतिक्षिप्तानाम संशय अनध्यवसाय विपर्याणाम लक्षण। इन दोषों का निराकरण किया गया था कि वो जो प्रमाण है वो संशय से रहित होता है, अनध्यवसाय से रहित होता है और विपर्य से रहित होता है।
अब इनके लक्षण कर रहे हैं कि संशय किसको कहते हैं, अनध्यवसाय किसको कहते हैं और विपर्य किसको कहते हैं, इनका लक्षण कर रहे हैं। तो लक्षण कर रहे हैं संशय का, अनुभयत्रोभय कोटि स्पर्शी प्रत्यय संशय। ये लक्षण इन्होंने स्वरूपगत लक्षण दिया है संशय का, कि संशय का स्वरूप क्या होता है। अनुभयत्र, एक शब्द हम जानते हैं उभय को, और उभयत्र होता है दोनों जगह पर रहना, उभयत्र दोनों जगह पर होना, उभयत्र। अनुभयत्र जो दोनों जगह पर नहीं एक जगह पर है, अनुभयत्र, अनुभय यानी एक हो जाएगा, एकत्र। एक वस्तु में जो अनुभय नहीं है, उभय नहीं है, अनुभय है, ऐसी वस्तु में उभय कोटि स्पर्शी, उभय माने दो कोटि को स्पर्श करने वाला प्रत्यय यानी ज्ञान संशय कहलाता है। ऐसा ज्ञान जो एक ही वस्तु में दो वस्तुओं का ज्ञान करने लगे कि ये है कि ये है, दो कोटि स्पर्शी जब ज्ञान होता है तो वह संशय कहा जाता है। जैसे हम देख तो रहे हैं रज्जु को, और वो अनुभय है, उसमें दो गुण नहीं है। रज्जु जो रस्सी है वो सर्प नहीं है, वो रज्जु ही है, इसलिए वो अनुभय है, अनुभयत्र है। उसमें उभय कोटि स्पर्श ज्ञान कर लेते हैं, दो कोटि का, यानी उसमें रज्जु का भी ज्ञान करने लगे और उसमें सर्प का भी ज्ञान करने लगे तो उभय कोटि स्पर्श हो जाएगा। तो उभय कोटि स्पर्श ऐसा ज्ञान करने पर वो ज्ञान संशय कहलाता है। अब इसमें वृत्ति में देखिएगा, अनुभय स्वभावे वस्तुनि, जिस वस्तु का स्वभाव अनुभय है, एक ही तरह का है, दो प्रकार का नहीं। अनुभय स्वभावे वस्तुनि, अनुभय स्वभाव वाली वस्तु में उभयांत परिमर्शनशीलम, उभयांत परिमर्शनशीलम, जिसमें दो किनारों का यानी दो कोटि का परिमर्शनशीलम विचार परक ज्ञान होता है, जिसमें हमारा विचार चलता रहता कि ये है कि ये है। उभयांत परिमर्शनशीलम, दो प्रकार की कोटि का विचार पूर्वक ज्ञान होता रहता है कि ये रज्जु है कि सर्प है, ये सीप है कि रजत है, चांदी है या सीप है, ये बस है कि ट्रक है, ये पुरुष है कि स्त्री है, ये लड़का है कि लड़की है। इस तरह का जब दो उभयांत परिमर्शनशील जब ज्ञान होता है तो वह संशय कहलाता है। ससंशय, वो संशय है। वो संशय की व्युत्पत्ति परक भी अर्थ करें, सर्वात्मना शेते आत्मा यस्मिन ससंशय, जिसमें सर्वात्मना पूरी तरह से शेते, क्योंकि शी धातु से बना है, शिंग धातु से बना संशय, तो सर्वात्मना पूरी तरह से, ये सम उपसर्ग का कर दिया सर्वात्मना, और शेते शयन करता है यानी उसमें विद्यमान रहता है। इव आत्मा, पूरी तरह से जब मानो उसमें संशय, पूरी तरह से आत्मा उसमें सो जाती है, यानी उसी का बोध होता रहता है दोनों चीजों का। यस्मिन सती, जिसके होने पर संशय, वो संशय है। तो संशय होने पर हमको एक वस्तु में दो वस्तुओं का ज्ञान होता है कि ये है कि ये है, इस प्रकार से ज्ञान होता है, तब वो संशय कहलाता है। निश्चय ज्ञान नहीं होता। वो रज्जु है कि सर्प है, वह सीप है कि रजत है, वह लड़का है कि लड़की है। दूर से देखने पर किसी लड़की ने जीन्स पहन रखी है, टी शर्ट पहन रखा है, और हम पीछे से देख रहे हैं उसने बाल भी कटवा रखे हैं, तो हमको नहीं समझ में आता कि लड़का है कि लड़की है, संदेह हो जाता है, सोचते हैं लड़का है कि लड़की है। ऐसा संशय है। उदाहरण भी दे रहे हैं एक, यथा अंधकारे, जैसे कि अंधकार में अंधेरा हो तो दूराद ऊर्ध्वाकार वस्तु प्लम्भात, दूर से ऊर्ध्व आकार वाली वस्तु को जान करके, वस्तु को हमने देखा दूर से, कोई खेत में कोई वस्तु है दूर स्थित है और उस वस्तु को हमने जाना, तो हम जानते समय क्या करते हैं, साधक बाधक प्रमाणा भावे सती स्थाणुर्वा पुरुषोवा की प्रत्यय, उसमें यह संदेह हो जाता है कि ये झूठ है कि पुरुष है। जब खेतों में किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए एक आकार बनाते हैं पुरुष का जैसा,
वो बांसों को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रूप में, और फिर उसमें पगड़ी वगैरह पहना देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, तो लगता है दूर से पुरुष है। तो पुरुषो वा स्थानों ठूंठ है कि पुरुष है, ऐसा स्थानुर्वा पुरुष वा, ये ठूंठ है कि पुरुष है। ठूंठ तो जो वृक्ष का सूखा हिस्सा है जो हमको दूर से दिखाई पड़ता है, वो भी कभी कभी पुरुष का भान करा देता है अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे में हमको उसका पूरी तरह रूप दिखाई नहीं पड़ रहा। पुरुष के जितनी ऊंचाई वाला है और उतना ही आकार वाला है, लंबाई में ऊंचाई मतलब उसमें आकार उसी तरह का दिखाई पड़ रहा है, तो हम ये समझते हैं कि ठूंठ है कि पुरुष है, अंधेरे में देख रहे हैं। और अंधेरे में वो ऐसा संदेह क्यों होता है, उसका हेतु दिया, साधक बाधक प्रमाणा भावे सती। जब उसका एक किसी सिद्ध करने वाला कोई हेतु नहीं मिले, हमको प्रमाण नहीं मिले कि भाई हाँ ये झूठ ही होना चाहिए, ऐसा जब तक साधक प्रमाण न मिले, या पुरुष ही होना चाहिए साधक प्रमाण न मिले, और बाधक प्रमाण भी न मिले कि नहीं ये झूठ नहीं हो सकता, ऐसा प्रमाण भी न मिले, ये पुरुष नहीं हो सकता, ऐसा प्रमाण भी न मिले, तब संदेह स्टैंड करता है, संशय रहता है। तो साधक बाधक प्रमाण के अभाव होने पर स्थान व पुरुषवा इति प्रत्यय, ये झूठ है कि पुरुष इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो इस संदेह में साधक बाधक प्रमाणा भावे सती, ये हमको समझना पड़ेगा कि अगर साधक प्रमाण मिल जाएगा तब तो एक प्रकार का ज्ञान हो जाएगा कि पुरुष है, क्योंकि हिल डुल रहा है, हमने देख लिया हिल डुल रहा है, हाथ ऊंचा कर रहा है, ऐसा साधक प्रमाण मिल जाए तो संदेह समाप्त हो जाएगा और पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन पुरुष भी उसी मुद्रा में खड़ा हो, हिल डुल नहीं रहा हो, तो हमको साधक प्रमाण नहीं मिलता, और बाधक प्रमाण भी, दोनों का कोई बाधक प्रमाण भी नहीं मिलता कि ये झूठ को कैंसिल कर सके या पुरुष को कैंसिल कर सके, ऐसा भी नहीं मिलता। तो इति प्रत्यय, इसलिए ये प्रत्यय हो जाए, ये ज्ञान हो जाता है कि ये संदेहात्मक ज्ञान हो जाता है कि झूठ है कि पुरुष है। अनुभयत्र ग्रहणम उभय रूपे वस्तुनि उभय कोटि संस्पर्शेपि संशयत्व निराकरणार्थम। अनुभयत्र, अनुभयत्र वो एक ही वस्तु में, अनुभयत्र एक वस्तु में ग्रहणम, ग्रहण होना, उभय रूपे दो स्वरूपों में ग्रहण होना, वस्तु एक है और हम दो स्वरूपों में उसको ग्रहण कर रहे हैं। वस्तुनि, ऐसी वस्तु में उभय कोटि संस्पर्शेपि, हाँ एक दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अनुभयत्र वस्तु एक हो और उसमें दो स्वरूपों का ग्रहण होता हो। एक वस्तु के दो स्वरूप भी हो सकते हैं, एक ही वस्तु के दो स्वरूप भी हो सकते हैं, उसकी बात अनेकांत बात करता है, तो उसको आधार बनाकर कह रहे हैं अनुभयत्र एक वस्तु में ग्रहणम उभय रूपे, दो स्वरूपों में जब ग्रहण हो, ऐसी वस्तु ने उभय कोटि संस्पर्शेपि, दो कोटि को संस्पर्श करने पर भी, दो प्रकार का ज्ञान होने पर भी, उसको स्पर्श करने पर भी संशयत्व निराकरणार्थम, संशय नहीं होता, इसलिए संशय का निराकरण करने के लिए अनुभयत्र शब्द का प्रयोग किया है। वस्तु एक होने पर, वस्तु एक है, अनुभय शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि एक ही वस्तु यथा अस्ति च नास्ति च घटः नित्यश्च अनित्यश्च आत्मा इति, जैसे यहाँ भी घट एक वस्तु है, अस्ति च नास्ति च, उसमें दोनों का बोध हो सकता है अनेकांतवाद के अनुसार कि घट जो है वो स्वचतुष्टय से, अपने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से है अस्ति, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है नास्ति। ये दोनों अस्ति नास्ति हम एक ही घट में जान सकते हैं। इसलिए यहाँ अस्ति नास्ति दो प्रकार का ज्ञान हो जाए तो भी वो संशय नहीं होता, क्योंकि उसमें ये दोनों ग्रहण होते हैं। दोनों अनुभयत्र एक वस्तु में जब दो प्रकार के उभय रूप हों, तो उभय रूप वाली वस्तु में हम उभय कोटि संस्पर्श करें। जब एक वस्तु में दो कोटि के स्वरूप मिलता हो और उसका अगर हम ज्ञान करें तो संशय नहीं कहलाएगा, उस वो संशय नहीं कहलाएगा। यथा नमस्ते, यथा अस्ति च नास्ति च घटः, जैसे घट है और नहीं, ये दोनों का ज्ञान हम उसमें कर सकते हैं अनेकांत की दृष्टि से। वस्तु में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। ऐसे ही आत्मा के बारे में कह रहे हैं नित्यश्च अनित्यश्च आत्मा, आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है। ये दोनों प्रकार का ज्ञान हम एक ही आत्मा में कर सकते हैं, क्योंकि वो उभय स्वरूप है, उसके द्रव्य से वो नित्य है
और पर्याय से वह अनित्य है। तो जब दो स्वरूप किसी वस्तु के हों तो वह ज्ञान संशय नहीं कहलाएगा। पर स्वरूप एक ही हो, वस्तु एक ही हो और उसमें दो वस्तुओं का ज्ञान कर रहे हो, दो स्वरूपों का ज्ञान कर रहे हैं तो वहां संशय होगा। ऐसा हेमचंद्र सूरी का कहना है। सर इस में अगर अनुभयत्र शब्द नहीं हो, उभय कोटि स्पर्शी प्रत्यय संशय, इतना ही लक्षण किया जा सकता है ना? नहीं, वो इसीलिए दिया है अनुभयत्र शब्द कि जो अनुभय यानी एकत्र, एक वस्तु में उभय कोटि स्पर्शी प्रत्यय, एक वस्तु में जब हम दो प्रकार की कोटि का ज्ञान करेंगे, वस्तु को अगर एक नहीं दिखाएंगे तो उभय कोटि स्पर्शी फिर किसके बारे में बता रहे हैं? वो कहना, अगर हम उभय कोटि स्पर्शी, जैसे ये उभय कोटि स्पर्शी अस्ति से नास्ति से घट, तो ये तो संदेह नहीं है। इसलिए अनुभयत्र शब्द को रखने की आवश्यकता पड़ी। या हिंदी में तो उसमें लिखा है जिसमें दो धर्म नहीं है। हाँ, दो धर्म नहीं है, वो अनुभयत्र को ये समझा दिया होगा क्योंकि इसमें दो धर्म की बात कर रहे हैं ना आगे। पर अनुभयत्र, उभयत्र यानी दोनों ओर, अनुभयत्र जो दोनों ओर न हो, अनुभयत्र। तो इसमें ऐसा है क्या, जैसे जिसमें दो धर्म है, अगर उन दो धर्मों को हम जानते हैं तब तो संशय नहीं है? दो धर्म नहीं है, जिसमें दो धर्म है, जैसे ये दो धर्म है ना, अस्ति से नास्ति से, इसमें संशय नहीं है। हाँ, घट में अस्ति और नास्ति भी है, तो इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है। आत्मा में नित्य भी है द्रव्य की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से अनित्य भी, तो यहाँ संदेह नहीं है। ये हेमचंद्र इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं, इनकी पूर्व इस प्रकार की व्याख्या दिखाई नहीं पड़ती। इस प्रकार की व्याख्या नित्यश्च आत्मा, इस प्रकार की और कोई व्याख्या इससे पहले नहीं कर रहा। तो जैन दर्शन की जो मान्यता है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये लक्षण दिया है और दिया है। सर, अनुभयत्र पद का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जिसमें वस्तु में दोनों ही धर्म विद्वान हो, उसमें यदि दोनों धर्म का बोध होता है तो वो संशय तो अनुभय त्रय और उभय। सर को सर एक बार फिर से समझाइए ना। देखिए, अनुभय का मतलब होता है एक, अनुभय का मतलब जो उभय नहीं है, दो नहीं है, उसको अनुभय कहते हैं जी। दो नहीं है, एक ही, उसको अनुभय है। दो होगा तो उभय कहलाएगा। और यहाँ जो अनुभय शब्द यहाँ जो कह रहे हैं ना, अनुभयत्र ग्रहणम, अनुभयत्र शब्द का ग्रहण क्यों किया गया, यहाँ हेतु बता रहे हैं। उभय रूपे वस्तुनि, अगर वस्तु दो स्वरूप वाली है, यहाँ कह रहे हैं उभय रूपे वस्तुनि, ये जो आप दो स्वरूप की बात करो, यहाँ आइए, उभय रूपे वस्तुनि, अगर दो स्वरूप वाली वस्तु है तो उसमें उभय कोटि संस्पर्शेति, दोनों कोटि का अगर संस्पर्श करता कोई ज्ञान तो वह संशय नहीं है। संशय तो निराकरणार्थम, तब संशय का निराकरण समझना चाहिए, संशय नहीं मानना चाहिए। यानी कि एक ही वस्तु में जब दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक ही वस्तु में जब दो प्रकार के धर्म होते हैं तो वहां दोनों प्रकार के धर्मों को जानने में हम संशय नहीं मानेंगे। लेकिन वस्तु एक ही है, उसका एक ही स्वभाव है, अनुभय स्वभाव है, एक ही स्वभाव है, एक ही धर्म है, और उसमें हम दो धर्मों का ज्ञान कर लें तो वहां संशय। जब वस्तु में एक ही धर्म को हम जानना चाह रहे हैं, जैसे जानना चाह रहे हैं कि पुरुष है कि स्त्री है, ये जानना चाह रहे हैं कि स्थाणु है कि पुरुष है, तो दोनों के अगर धर्म मिल जाएंगे, स्थाणु का भी मिल जाए, पुरुष का भी मिल जाए, दोनों के धर्म मिल जाएंगे तब संशय होगा। अगर एक का ही धर्म मिलेगा अनुभव में तो संशय नहीं होगा। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जो एक है, अनुभव है, लेकिन उभय रूपे उसमें दो स्वरूप पाए जाते हैं, तो उसमें दो स्वरूपों का ज्ञान होने में संशय नहीं होता। इसलिए अनुभव शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, अनुभयत्र। सर, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि लिखा हुआ ऐसा है कि उभय स्वभाव से रहित वस्तु में उभय धर्म कोटि का स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय कहा गया है। आपको संशय नहीं हो इसलिए हिंदी में ये लिखा है, लेकिन मूल जो भाषा है ना उसमें तो उभय नहीं आया ना, अनुभय का अनुभयत्र आया है। जी सर, ठीक, आई बात समझ में सर। मूल जो हम मूल से पढ़ रहे हैं ना, हाँ, मूल में ये कि आप जैसे अकेले हैं तो आप अनुभय कहलाएंगे, उभय नहीं कहलाएंगे। अच्छा, एक वस्तु है, उस एक वस्तु में जिस धर्म को हम जानना चाह रहे हैं वो हम वैसा धर्म, दो धर्मों को जानने लगे जो उस वस्तु में नहीं है, एक है और एक का नहीं है, वैसे दो धर्मों को जानने लगेंगे तब संशय होगा। तो सर इसमें उभय कोटि संस्पर्श में दो या दो से अधिक ज्ञान भी ले सकते हैं?
दो से अधिक कोटि का तो इन्होंने कथन नहीं किया, उभय का मतलब दो ही होता है। नहीं, और कहीं कोई किताबों में नहीं संशय हमेशा दो में ही होता है, संशय 2 से 3 में नहीं माना गया, 2 में ही संशय माना गया है। उभय कोटि स्पर्शी की बात करते हैं संशय में, और वो संशय कब होता है? साधक बाधक प्रमाण के अभाव होने पर। ठीक सर, आ गया समझ। विशेषानुल्लेख्य अनध्यवसायः, जब विशेष अनुलेख्य, विशेष का उल्लेख नहीं किया जाए, विशेषानुलेखी अनध्यवसाय, वो अनध्यवसाय होता है। अनध्यवसाय का लक्षण कर रहे हैं। अनध्यवसाय मतलब अनिश्चय, जब हम किसी का निश्चय नहीं करें तो अनिश्चय कहलाएगा। तो विशेष का उल्लेख नहीं करें, हमको ज्ञान तो हुआ पर ये ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु जो है सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु में जब हम नाम आदि से या किसी वस्तु को जानते हैं कि अमुक वस्तु वैसी है, तब वो विशेष है। सामान्य ग्रहण होने तक, यानी कि दर्शन होने तक, जिसको निर्विकल्पक कहते हैं, ऐसा दर्शन होने तक अध्यवसाय नहीं होता, निश्चय नहीं होता। तो विशेष का जब तक उल्लेख न हो तब तक वो अनध्यवसाय है। इसका स्वरूप समझा रहे हैं वृत्ति में। दूरांधकारादिवशात असाधारण धर्मावमर्श रहित, दूर अंधकार आदि वशात, दूर हो कोई वस्तु और फिर अंधकार भी हो, इनके कारण से वश से असाधारण धर्म अवमर्श रहित, असाधारण धर्म का जब विचार न हो, असाधारण धर्म का विचार से रहित कोई ज्ञान होता है प्रत्येक। असाधारण धर्म को नहीं जाना और ऐसी वस्तु को जान लिया कुछ है। जैसे हम मार्ग में जाते हैं तो बहुत सारी दुकानें आती हैं, कपड़े की दुकान भी आ रही है, किराना की दुकान भी आ रही है, या मोबाइल की दुकान भी आ रही है, लेकिन हम उसको ध्यान से नहीं देख रहे हैं। बस ये मालूम है कि बाजार में चल रहे हैं और दुकानें हैं, तो वहां पर हमको विशेष ज्ञान नहीं होगा कि ये किसकी दुकान है, तो वहाँ अनध्यवसाय ही रहेगा। आपसे कोई पूछे कि भी वहाँ उसकी दुकान आई थी क्या मोबाइल की, तो आपको पता नहीं होगा, तो आपका ज्ञान उस समय अनध्यवसाय वाला ज्ञान है। तो दूर से, ये तो दूर की बात कर रहे हैं, लेकिन नजदीक में भी ऐसा हो सकता है। दूर में तो होता ही है, नजदीक में भी हो सकता है। दूरांधकारादिवशा, दूर और अंधेरे में हो तो वहां हमको किसी वस्तु का ठीक से ज्ञान नहीं होगा। अवमर्श रहित, अवमर्श विचार रहित ज्ञान होता है। तो प्रत्यय ऐसा ज्ञान अनिश्चयात्मकत्वात्, अनिश्चयात्मक होने से अनध्यवसाय, अनध्यवसाय कहलाता है। यथा किमेतत् इति, जैसे ये कुछ है, ऐसा ज्ञान हुआ। जैसे चलते समय हमको तिनका छू जाए और ये नहीं पता हो कि क्या छुआ है, तिनका छुआ ये ज्ञान होने पर तो निश्चयात्मक हो गया, लेकिन क्या छुआ ये पता नहीं, बस छू गया कुछ, तो वह अनध्यवसायात्मक, विशेष का उल्लेख नहीं हुआ, इसलिए अनध्यवसाय कहलाएगा, निर्विकल्पक है। अब इसके साथ साथ एक बार और कह रहे हैं, ये एक बात कह रहे हैं, यद्यपि अविकल्पकम प्रथम क्षण भावी परेशान प्रत्यक्ष प्रमाणत्वेन अभिमतम तदपि अनध्यवसाय। यहाँ ये दूसरे दर्शन की बात कर रहे हैं, बौद्ध दर्शन की। यद्यपि अविकल्पकम प्रथम क्षण भावी परेशान प्रत्यक्ष प्रमाणत्वेन अभिमतम। परेशान, या परेशान कौन है? बौद्धानाम। बौद्ध मतावलंबी जो हैं, उनको जो अविकल्पक ज्ञान है, जिसको निर्विकल्पक भी कहते हैं, वह प्रत्यक्ष प्रमाण में अभिमत है, अभिष्ट है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, निर्विकल्पक। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में वो कहते हैं तत्र प्रत्यक्ष, तत्र कल्पनापोढ़म अभ्रांतम प्रत्यक्षम। जो कल्पना से रहित है यानी निर्विकल्पक है, अभ्रांत है, वो प्रत्यक्ष होता है। तो निर्विकल्पक मानते प्रत्यक्ष को। तो यद्यपि अविकल्पकम प्रथम क्षण भावी, यहाँ इसका एक स्वरूप बता दिया कि हमको प्रथम क्षण में तो निर्विकल्पक ही होता है ज्ञान, जिसको दर्शन कहते हैं भारतीय जैन परंपरा में। प्रथम क्षण भावी, प्रथम क्षण में होने वाला जो निर्विकल्पक ज्ञान है, उसको भी बौद्ध मतावलंबी प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। तदप्य अनध्यवसाय, वह भी अनध्यवसाय ही है, वो अनिश्चय ही है। उसको हम अध्यवसाय की या निश्चय की कोटि में नहीं ले सकते, तो इसलिए प्रमाण भी नहीं मान सकते। हम दर्शन को प्रमाण नहीं मानते जैन दर्शन में, निर्विकल्पक होने से, क्योंकि ज्ञान सविकल्पक ही होता है, ज्ञान निर्विकल्पक नहीं होता।
जैनों ने दर्शन में और ज्ञान में एक भेद रेखा जो खींची है वो है कि दर्शन तो निर्विकल्पक होता है और ज्ञान सविकल्पक होता है। तो तदप्य अनध्यवसाय, अनध्यवसाय ही है। विशेषोल्लेखस्य तत्राप्य भावादिति, विशेष का उल्लेख का अभाव वहां होने से, ये कह दिया गया। अब निर्विकल्पकता को जब अवसर आएगा तब हम विस्तार से समझेंगे, पर अभी ये समझें कि निर्विकल्पकता का मतलब है विशेष के उल्लेख के बिना। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि इसको हम शब्द योजना नहीं देते, शब्द से जिसको इसका ज्ञान नहीं करते वो निर्विकल्पक है, और जब उसको शब्द दे दिया जाता है तो सविकल्पक हो जाता है। जैसे हम घट का ज्ञान करते हैं और घट शब्द से उसको जानते हैं तो वो सविकल्पक है, और घट शब्द से नहीं जानते और सीधे वैसे ही देख करके निकल गए और उसको कुछ है ऐसा ज्ञान किया तब वो निर्विकल्पक ही है। इसका विस्तार से जब अवसर आएगा तब चर्चा करें। अब विपर्य क्या कहते हैं? विपर्य को सर ये जैसे संशय, विपर्य और तर्क मानते हैं ना अप्रमाण को, ये संशय, अनध्यवसाय और विपर्य तीन मान रहे हैं। न्याय दर्शन में संशय, विपर्य और तर्क ये तीन माने जाते हैं ना अप्रमाण। जैन दर्शन में संशय, अनध्यवसाय और अनध्यवसाय इन तीन से रहित होना चाहिए। वो जो निर्विकल्पक है को प्रमाण माना है, तर्क को प्रमाण माना है। और जो न्याय दर्शन में सविकल्पक और निर्विकल्पक माना है, दो प्रत्यक्ष के भेद माने हैं, उस निर्विकल्पक का ये खंडन नहीं करते। बौद्ध का जो एक ही निर्विकल्पक को मानते हैं उसका खंडन करते हैं सर। क्या न्याय दर्शन में जैसे दो प्रकार का प्रत्यक्ष माना जाता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। बौद्ध दर्शन में केवल निर्विकल्पक को प्रत्यक्ष मानते हैं, सविकल्पक को वो अनुमान में ले जाते हैं। तो क्या जैन दर्शन में जो न्याय दर्शन में निर्विकल्पक माना गया है उसका भी खंडन करते हैं? यहाँ उसको भी स्वीकार नहीं करते, वो उसका भी खंडन मान लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैंने बौद्धों का इसलिए कहा कि मूल में जो है ना निर्विकल्पकता का कॉन्सेप्ट प्रमाण के रूप में वो बौद्धों का दिया हुआ है। और इसीलिए जब न्याय सूत्र में जो लक्षण है उसमें निर्विकल्पक और सविकल्पक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। वहाँ अर्थ और सन्निकर्ष के अर्थ और इंद्रियार्थ ज्ञानम प्रतिष्ठम अव्यभिचारी प्रत्यक्षम ऐसा लक्षण दिया है, और व्यवसायत्मक कह रहे हैं वो भी। लेकिन आगे चल करके बौद्धों के प्रभाव से वहां भी प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक और सविकल्पक इन दो कोटि में बांटा गया है। तो ऐसे निर्विकल्पक ज्ञान को जैन दार्शनिक प्रमाण नहीं मानते। जैन दर्शन में तो ज्ञान को सविकल्पक ही माना है और सविकल्पक ज्ञान को ही प्रमाण की कोटि में लिया गया है। ठीक है, ये तो अप्रमाण में थोड़ी सी भिन्नता हो गई ना। तर्क को प्रमाण मान लेते हैं और इसको निर्विकल्पक को अप्रमाण। तर्क को प्रमाण, निर्विकल्पक को सविकल्पक होता ना, तर्क सविकल्पक होता है और तर्क के बिना अनुमान नहीं होता, इसलिए उसको प्रमाण मानते हैं तर्क को। अच्छा ठीक है। तर्क के बिना अनुमान नहीं हो सकता। और तर्क जो है वो प्रतिविज्ञान के बिना नहीं होता, इसलिए प्रतिविज्ञान को प्रमाण मानते हैं। और प्रतिविज्ञान स्मृति के बिना नहीं हो सकता, इसलिए स्मृति को भी प्रमाण मानते हैं। और स्मृति धारणा के बिना नहीं हो सकता, इसलिए धारणा को भी प्रमाण मानते हैं जैन दार्शनिक। और धारणा अवाय के बिना नहीं होता, इसलिए अवाय को भी प्रमाण मानते हैं। अच्छा, और उसके आगे भी फिर अवग्रह तक चले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अतस्मिन् तदैविति विपर्ययः। अतस्मिन् जो जैसा नहीं है वो अतस्मिन् सप्तमी में दिया है। अतत् जो तत् वो है, अतत् जो वैसा नहीं है, जो वैसा नहीं है उसमें तदेविति वैसा ही है ऐसा ज्ञान कर लेना विपरीत विपर्यय है। यानी जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा ज्ञान कर लेना, उसको वैसा समझ लेना विपर्यय ज्ञान कहलाता है। जैसे लड़का है उसको लड़की समझ लें, लड़की है उसको लड़का समझ लें तो विपर्यय ज्ञान हो गया। सीप को रजत समझ लें या रजत को सीप समझ लें तो विपरीत ज्ञान हो गया। इसी तरह से रज्जु को सर्प समझ लें, सर्प को रज्जु समझ लें तो विपरीत ज्ञान हो जाएगा। स्थाणु को पुरुष समझ लें, पुरुष को स्थाणु समझ लें तो विपर्यय ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे समझाते हैं। यत् ज्ञाने प्रतिभासते तद रूप रहिते वस्तुनि तदेव इति प्रत्ययो विपर्यास रूपत्वाद विपर्ययः। यत् ज्ञाने प्रतिभासते, जो ज्ञान में प्रतिभासित होता है, जिस ज्ञान प्रतिभासते तद रूप रहिते वस्तुनि, उस स्वरूप से रहित वस्तु में।
जो ज्ञान में वस्तु प्रतिभासित हो रही है और उस स्वरूप से रहित है, तदेव इति, उस स्वरूप से रहित है, फिर भी हम वैसा स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, तदेव इति, वैसी ही है। इति प्रत्ययो विपर्यास रूपत्वाद विपर्य, ऐसा ज्ञान विपर्यास रूप होने से यानी विपरीत रूप होने से विपर्य कहलाता है। यत् ज्ञाने प्रतिभासते तद्रूप रहिते वस्तुनि, जो ज्ञान में प्रतिभासित होती है वस्तु और उसमें उस स्वरूप से वो रहित होती है, तब भी उसमें तदेव उस स्वरूप का ज्ञान कर लें तो ऐसा ज्ञान विपर्यास रूप होने से, विपरीत रूप होने से विपर्य कहलाता है। यथा धातु वैषम्यात, यहाँ धातु जो हमारे शरीर में रहती है ना, वात पित्त कफ, उनको समझना चाहिए। धातु वैषम्यात, धातु की विषमता के कारण मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्तादि प्रत्ययः, मधुर आदि पदार्थ हैं। जैसे किसी को ज्वर आ गया, फीवर आ गया, अब फीवर आने से हमारा ये जो धातु का संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और धातु का संतुलन बिगड़ गया तो मीठे पदार्थ भी हमको मीठे नहीं लगते। तिक्तादि प्रत्यय, उसमें खारापन अनुभव होने लगता है, मीठा नहीं लगता, खारा लगने लग जाता है, तिक्तादि का ज्ञान होता है। इन्होंने कड़वा अर्थ दे दिया है, लेकिन तिक्त का अर्थ कड़वा नहीं होता, कटु शब्द का कड़वा अर्थ होता है। तिक्तादि खारा आदि का ज्ञान होने लगता है तो मीठा मीठा नहीं लगता। अभी एक लक्षण कोरोना का ये भी बताया है कि उसको स्वाद का पता नहीं चलता है, तो ये धातु वैषम्य हो जाता है, इसलिए उसको स्वाद का पता नहीं चलता, मीठी वस्तु मीठी नहीं लगती, खट्टी खट्टी नहीं लगती, स्वाद पूछो तो नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या स्वाद है। तो द्रव्याशु तिक्तादि प्रत्यय, मधुर आदि द्रव्यों में तिक्तादि का ज्ञान हो जाना, खारे आदि का ज्ञान हो जाना, ये क्या है? विपर्य है। अब वो है नहीं, खारी नहीं है, पर हमको खारा ज्ञान हो रहा है, तो ये विपरीत ज्ञान हो गया। तिमिरादि दोषात एकस्मिन्नपि चंद्रे द्विचंद्रादि प्रत्यय, और भी उदाहरण दे रहे हैं। तिमिर, आंखों में तिमिर रोग हो गया, और तिमिर रोग होने से एकस्मिन चंद्री एकस्मिन्नपि चंद्रे, चंद्रमा तो एक ही है और हमको दो नजर आ रहे हैं, द्विचंद्रादि प्रत्यय, दो चंद्रमा का ज्ञान हो गया, तो ये भी विपरीत है। अब हम कहें कि दो चांद है, भाई दो नहीं है, एक ही है, एक की संख्या में दो का ज्ञान हो जाना, ये भी विपरीत है। चंद्र ज्ञान के रूप में तो वो सही है, पर द्विचंद्र के रूप में वह विपरीत है। और उदाहरण दे रहे हैं, नौयानात् अगच्छत् स्वपि वृक्षेषु गच्छत् प्रत्ययः। नौयानात्, कोई नाव से, नौ यानी नाव, नाव यान से कोई देखता है तटों पर, जैसे हम ट्रेन में चलते हैं ना, ट्रेन में चलते हुए हम जब देखते हैं तो हमको वृक्ष चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। साइड में देखते हैं तो जैसे कोई पेड़ चल रहे हैं, चल तो ट्रेन रही है पर भ्रम हो जाता है कि ये पेड़ गति कर रहे हैं। हम जब स्टेशन पर खड़े होते हैं, पास की ट्रेन होती है और हमारी भी ट्रेन होती है, तो चलती वो ट्रेन और हमको भ्रम हो जाता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है। जब उस तरफ देखते हैं, दूसरी साइड में देखते हैं, उस ट्रेन के अलावा दूसरी साइड प्लेटफॉर्म की तरफ, तो पता लगता है कि ट्रेन हमारी नहीं चल रही है, दूसरी चल रही है। ये तो पहले तो ये भ्रम हो ही जाता है। तो ऐसा नाव से यात्रा करते हुए भी भ्रम होता है, क्योंकि पहले ट्रेन नहीं थी, नाव थी, इसलिए नाव का उदाहरण दिया गया है। अब तो ट्रेन का भी उदाहरण दिया जा सकता है। नौयानात्, नाव यान से, अगच्छत् स्वपि वृक्षेषु, जो वृक्ष चल नहीं रहे हैं, अगच्छत् स्वपि वृक्षेषु, गच्छत् प्रत्यय, चलने का ज्ञान होना, वृक्ष गमन नहीं कर रहे हैं फिर भी वृक्ष के चलने का ज्ञान हो जाना, ये विपरीत ज्ञान है। ऐसे और उदाहरण दिए हैं। आशु भ्रमणात् अलातादौ अचक्रेपि चक्र प्रत्यय इति। आशु भ्रमणात्, शीघ्र गमन करने के कारण, आशु भ्रमणात् शीघ्र, जैसे कोई एक चक्र है, यूं घुमाया, मशाल है, मशाल को तेजी से घुमाइएगा तो इससे चक्र की प्रतीति हो जाएगी। एक मशाल चक्र नहीं है, पर तेजी से घुमाने पर चक्र की प्रतीति हो जाती है। तो आशु भ्रमणात्, आशु घुमाने से, अलात आदि, अलात आदौ, अलात वही है मशाल, आदौ मलात आदौ, अचक्रेपि, चक्र नहीं है, फिर भी चक्र प्रत्यय, चक्र की प्रतीति हो जाती है। हम देखते हैं कई बार जब लाइट जलाई बुझाई जाती है तो हमको उसमें भी गति प्रतीत होती है कि लाइट चल रही है, लाइट चल नहीं रही है, वो इस ढंग से एडजस्ट की गई है जलने बुझने के रूप में कि हमको चलती हुई प्रतीत होती है। ये सब विपरीत ज्ञान है,
इसके साथ ये करें अवसितम प्रमाण लक्षणम, यही प्रमाण का लक्षण पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, प्रमाण लक्षण से संबंधित बात पूर्ण हो गई। अब आगे नया विषय शुरू करेंगे, ये प्रामाण्य का। आप चाहें तो इस पर प्रश्न कर सकते, नहीं तो प्रामाण्य हम शुरू कर दें और 10 मिनट हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ी भूमिका आपकी बन जाएगी। ये कह रहे ननु अस्तु उक्त लक्षणम प्रमाणम। ठीक है, ननु ये शंका से शुरू करते हैं। अस्तु यानी हो वे, उक्त लक्षणम प्रमाणम, ये ऊपर जो लक्षण बताया गया वैसा प्रमाण हो जाए, कोई हमको बाधा नहीं, मान लेते हैं। ननु अस्तु उक्त लक्षणम प्रमाणम, उक्त लक्षण क्या है? सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, ये मान लेते हैं। लेकिन प्रश्न एक खड़ा होता है कि आपने जो प्रमाण का लक्षण दिया या प्रमाण जिसको आप मानते हैं, उसका प्रामाण्य का निर्धारण कैसे करेंगे कि ये प्रमाण हमारा सही है? प्रमाण का भी तो सही होने का ज्ञान होना चाहिए कि प्रमाण सही है या ज्ञान सही है, तो उसके बारे में प्रामाण्य का विचार किया जाता है। प्रमाण की प्रमाणता का जब हम विचार करते हैं उसको प्रामाण्य कहते हैं। तत्प्रामाण्यम, उसका प्रामाण्य कैसे होता है, कैसे माने कि वो प्रमाण सही है? तो क्या प्रमाण स्वतः ही अपना निर्णय कर लेता है या किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है जिससे उसका प्रामाण्य सिद्ध हो कि ये ज्ञान सही है या प्रमाण सही है? तत्प्रामाण्यम। सर ये शंका अन्य मत वाले रख रहे हैं ना? है? ये शंका अन्य मत वाले रख रहे हैं अन्य ना? मत वाले कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं अभी तो वो कि ननु अस्तु उक्त लक्षणम प्रमाणम। ठीक है, आपने जो ऊपर लक्षण कहा वो प्रमाण मान लेते हैं, पर अब वो पूछ रहे हैं तत्प्रामाण्यम तु स्वतः परतो वा निश्चीयेत, उसका प्रामाण्य स्वतः ही निश्चित हो जाता है या परतः निश्चित होता है? ये हमसे पूछ रहे हैं कि प्रामाण्य अपने आप हो जाता है उसका उस प्रमाण के द्वारा या अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है? तो उसका जवाब दे रहे हैं न, आपका ये कहना ठीक नहीं है, प्रश्न ठीक नहीं है। क्यों नहीं? प्रश्न ठीक है लेकिन आगे पूरा जवाब दे रहे हैं तब उससे लिंक होगा। न तावत स्वतः, अभी प्रश्न ही चल रहा है, वो स्वतः तो हो नहीं सकता, प्रश्न आगे तक चल रहा है। वो स्वतः तो प्रमाण का प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? तद्धि स्वसंविदितत्वात् ज्ञानमित्येव गृह्णीयात्, क्योंकि अगर स्वतः मान लेते हैं तो स्वसंविदित होने से, स्वयं को स्वयं का ज्ञान हो जाने से, इत्येव गृह्णीयात्, ये ज्ञान करेगा भाई मैंने अपने ज्ञान को जान लिया है, प्रामाण्य का ज्ञान नहीं करेगा। ये दूसरे की शंका है कि वो अपने को तो जान लेगा लेकिन प्रामाण्य को नहीं जानेगा। न पुनः सम्यक लक्षणम प्रामाण्यम ज्ञानत्व मात्रम तु प्रमाणाभास साधारणम, वो ऐसा नहीं जानेगा। न पुनः सम्यक लक्षणम प्रामाण्यम, कि हमारा जो प्रमाण है वो सम्यक लक्षण वाला है, यानी सम्यक है, ऐसा उसकी प्रमाणता का बोध उस ज्ञान से नहीं होगा। स्वप्रकाशक भी अगर ज्ञान है, स्वसंवेदन भी कर लिया है, ज्ञान ने ज्ञान को जान लिया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान को जान लिया है, लेकिन ये ज्ञान को सही जाना है, सम्यक लक्षण है उसका, ये इसका प्रामाण्य का ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानत्व मात्रम तु प्रमाणाभास साधारणम, देख रहे ज्ञान मात्रता, ज्ञानत्व मात्र होना, यानी ज्ञान मात्र होना तो प्रमाणाभास में भी पाया जाता है, प्रमाणाभास में भी साधारण होता है, प्रमाणाभास में भी ज्ञान तो होता है। तो ज्ञान होने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि आपका ज्ञान सम्यक है या आपका प्रमाण सही है। और आगे प्रश्न चल रहा है, अपि च स्वतः प्रामाण्ये सर्वेषां अविप्रतिपत्ति प्रसंगः, और भी प्रश्न खड़ा कर दिया है। अपि च, और भी, स्वतः प्रामाण्य, स्वतः प्रामाण्य मानने पर, यानी अपने प्रमाण को स्वतः उसकी प्रमाणता स्वीकार करने पर, सर्वेषाम अविप्रतिपत्ति प्रसंगः, सभी जो दार्शनिक हैं उनमें अविप्रतिपत्ति का प्रसंग आ जाएगा, या सभी ज्ञान जो है उनमें अविप्रतिपत्ति का प्रसंग आ जाएगा। सभी ज्ञान में जो है वो विप्रतिपत्ति नहीं रहेगी, यानी विपरीतता या उसमें विसंगति नहीं रहेगी, गलत नहीं होगा। सभी ज्ञान स्वतः अपने ज्ञान को जानते ही हैं तो सभी ज्ञान सही हो जाएंगे, उसमें अविप्रतिपत्ति का प्रसंग नहीं आ जाएगा। अविप्रतिपत्ति माननी पड़ेगी सबकी, यानी विप्रतिपत्ति नहीं रहेगी, उसमें गलत ज्ञान नहीं होगा, सही ज्ञान, सारे ज्ञान सही हो जाएंगे। नापि परतः, अब यहाँ तक तो स्वतः की बात कर रहे हैं, अब दूसरा तर्क परतः के बारे में दे रहे हैं कि अगर परतः प्रमाण मानते तो क्या समस्या है। नापि परतः,
परतः मानना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि परम ही तद गोचर गोचरम वा ज्ञानम अभ्युपेयत अर्थ क्रिया निर्भासम वा तद गोचर नान्तरिकार्थ दर्शनम वा, 3 विकल्प खड़े कर दिए। नापि परतः, परतः भी हम यानी अन्य ज्ञान से भी उस ज्ञान का प्रामाण्य नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? तो कह रहे हैं 3 बातें उठाई। तद गोचर गोचरम वा ज्ञानम, कि उस ज्ञान को जो विषय करता है, तद गोचर, उसी को विषय करने वाला ज्ञान स्वीकार करोगे दूसरा, या अन्य ज्ञान मानोगे? किस ज्ञान से उसका प्रामाण्य मानोगे? यानी जिस ज्ञान से हमने घट को जाना है, तो दूसरा ज्ञान भी घट को जानने वाला होगा, तभी वो प्रमाण सिद्ध करेगा, या कोई अन्य को जानने वाला होगा वो सिद्ध करेगा? तद गोचर गोचरम वा, यानी एक ज्ञान के द्वारा जो विषय किया गया है उसी को विषय करने वाला ज्ञान स्वीकार किया जाएगा पर के रूप में, या दूसरा विकल्प दे रहे अर्थ क्रिया निर्भासम वा, या जो ऐसा ज्ञान हो जो अर्थ क्रिया का प्रकाशक हो, अर्थ क्रिया कराने वाला हो। यह अर्थ क्रिया का एक नया कॉन्सेप्ट है जो बौद्धों ने इसको यूज किया था, अर्थ क्रियाकारित्व और अर्थ क्रिया को। बौद्धों का, बौद्ध क्या है, वस्तु को क्षणिक मानते हैं, नित्य नहीं मानते। क्षणिकम सत, सत का लक्षण क्षणिकता देते हैं। तो फिर क्षणिक वस्तु को सत क्यों माना जाए? तो उसमें क्षणिक वस्तु में भी वस्तुत्व सिद्ध करने के लिए वो एक लक्षण देते हैं अर्थ क्रियाकारित्व। जो अर्थ क्रियाकारी हो वह सत होता है, अर्थ क्रिया कर सकता है, यानी पदार्थ में कुछ करने की शक्ति होनी चाहिए। पदार्थ कुछ कर सकता है तो अर्थ क्रिया कहलाती। हम जब वस्तु को देखते हैं, जैसे जल है, तो जल जो है वो हमारी प्यास बुझा देता है, तो अर्थ क्रिया है उसमें, अर्थ क्रिया करने की शक्ति है उसमें। तो अर्थ क्रिया होने से जल भी एक पदार्थ हो गया, जल एक जल जो है वो पदार्थ हो गया, और उसका प्रकाशक ज्ञान जो है वो जल, बहता हुआ जल भी अर्थ क्रिया कर सकता है। अर्थ बह रहा है वो, उसको लेंगे, प्यास बुझा सकते हैं। कई पक्ष उसमें जो जल के जीव है उनकी प्यास बुझती रहती है। सर, तो अर्थ क्रिया, अर्थ उपलब्धि और अर्थ प्राप्ति में फिर क्या अंतर हुआ? क्योंकि अर्थ उपलब्धि भी तो वही हुआ ना कि जो अर्थ क्रिया हुआ। देखो, पहले अर्थ क्रिया तो वस्तु का स्वरूप है, और अर्थ की उपलब्धि अर्थ की प्राप्ति है। पदार्थ की प्राप्ति को अर्थोपलब्धि कहते हैं। अर्थ क्रिया वस्तु का स्वरूप है, वो अर्थ क्रिया करती है वस्तु, उसको अर्थ क्रियाकारित्व कहते हैं। और अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति तो अर्थ की प्राप्ति होना का उपलब्धि होना तो ज्ञान है, और अर्थ का मिल जाना अर्थ की प्राप्ति है। सर, कोई उदाहरण से ये तीनों एक बार समझा? उदाहरण तो देखिए, जैसे जल है, तो जल में अर्थ क्रिया तो क्या, प्यास बुझाना है ना। और भी हो सकती है अर्थ क्रिया, इसकी और भी हो सकती है। और उस जल की हमको प्राप्ति हो जाए, अर्थ का, जल का ज्ञान हो जाना अर्थोपलब्धि हो गया। जल का ज्ञान होना अर्थोपलब्धि, और जल को प्राप्त कर लेना, जल की प्राप्ति अर्थ प्राप्ति हो गया। जल को प्राप्त कर लिया तो अर्थ प्राप्ति हो गई, जल का ज्ञान हो गया तो अर्थोपलब्धि हो गई। और अर्थ क्रियाकारित्व तो उसका स्वरूप है वस्तु का, वो हमको प्राप्त नहीं होता, वो तो होता है पदार्थ में, चलता ही रहता है। पदार्थ में अर्थ क्रियाकारित्व चलता है, अर्थ क्रिया होती रहती है। तो क्षणिक वस्तु में कैसे अर्थ क्रिया होती है? तो क्षणिक वस्तु में भी अर्थ क्रिया पाई जाती है कि वो नए अर्थ को उत्पन्न कर देता है। एक क्षण नए क्षण को जन्म दे देता है, एक पदार्थ नए पदार्थ को जन्म दे देता है, ये उसकी अर्थ क्रिया है। इसलिए वो क्षणिक होते हुए भी सत है, कुछ करके तो गया है। तो सत का इस प्रकार से उन्होंने लक्षण दिया है। तो अर्थ क्रिया का जो ज्ञान करने वाला है, अर्थ क्रिया के आधार पर भी हम प्रामाण्य मान सकते हैं, और माना है इन्होंने प्रामाण्यम व्यवहारेण, बौद्धों ने माना है। व्यवहार से प्रामाण्य माना जाता है, ये प्रमाण सही है। जैसे मान लीजिए मैंने जल को जाना और जल ही मुझे प्राप्त हो जाए और वो प्यास भी बुझा दे, तो प्रमाण हो गया। फिर क्या मानना है? मेरा ज्ञान सही है कि इसने प्यास बुझा दी है, तो मेरे ज्ञान अपने आप ही अर्थ क्रिया हो जाने से वो ज्ञान सही हो गया। तो अर्थ क्रिया का ज्ञान होने से भी प्रमाण का प्रामाण्य हो जाता है। तो एक तो हुआ कि दूसरा ज्ञान जो उसी विषय को जाने, ऐसा ज्ञान हो तब वो प्रमाण को सिद्ध करेगा।
या जो अर्थ क्रिया को प्रकाशित कर देगा, अर्थ क्रिया का बोध करा देगा, वो ज्ञान प्रमाण का प्रामाण्य सिद्ध करेगा। या तीसरा देते तद गोचर नान्तर्यकार्थ दर्शनम वा। अब इन्होंने ये कहीं से शब्दावली ली है इसलिए वैसी ले ली। तद गोचर उसका जो विषय है वो नान्तर्यकार्थ दर्शनम वा, नान्तर्य जिसके बिना नहीं हो सकता, ऐसे पदार्थ का दर्शन होने पर भी हम उसका प्रामाण्य मान सकते हैं। जैसे अनुमान में जब धूम होता है तो हम धूम को देख करके भी ये कह सकते हैं कि धूम है इसलिए अग्नि है, नहीं तो धूम नहीं होता। नान्तर्यक, नान्तर्यक इसके बिना ये नहीं होता, अग्नि के बिना धूम नहीं होता, इसलिए उस धूम को देख करके भी हम अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं। तो ये नान्तर्यकार्थ दर्शनम हुआ। जैसे मान लीजिए दूध मीठा है, अब कोई कंफ्यूज है कि भाई इसमें शक्कर डाली थी कि नहीं डाली थी, उसका प्रामाण्य का ज्ञान कैसे करें? तो हम उसको चख करके ज्ञान कर सकते हैं और कह देंगे नहीं शक्कर डली हुई है इसमें, तो उसका परतक प्रामाण्य हो गया उसका, यानी अन्य ज्ञान से उसका प्रामाण्य हो गया कि दूध में दूध मीठा है, अन्य ज्ञान से जान लिया, हमने चख करके जान लिया है। उस ज्ञान के बारे में तो हमको ज्ञान ठीक से नहीं था, और दूध मीठा है इसको दूसरे ज्ञान से जाना जा सकता है। ये तीन विकल्प दे दिए, एक तो तद गोचर गोचरम वा ज्ञानम अभ्युपेत, दूसरा अर्थ क्रिया निर्भासम वा, तद गोचर नान्तर्यकार्थ दर्शनम वा। इन शब्दों के बारे में आगे चर्चा आएगी, अभी तो अर्थ क्रिया वगैरह की चर्चा आएगी, हम आगे भी पढ़ेंगे और स्पष्ट होता जाएगा। और अगर अभी चर्चा करना चाहें तो हम यहीं अटक जाएंगे। यहाँ तच्च सर्वं स्वतो अनवधृत प्रामाण्यम अव्यवस्थितम, तच्च इसलिए वह सर्वम सब कुछ, स्वतो अनवधृत प्रामाण्यम स्वतः जिसका प्रामाण्य धारण नहीं किया गया है, जिसमें स्वतः प्रामाण्य नहीं है, अव्यवस्थितम सत ऐसा अव्यवस्थित होता हुआ, कथम पूर्वम प्रवर्तकम ज्ञानम व्यवस्थापयेत, वो कैसे, कथम पूर्वम प्रवर्तकम ज्ञानम, पूर्व जो प्रवर्तक ज्ञान है उसको कैसे व्यवस्थापित करेगा, उसकी व्यवस्था कैसे करेगा। प्रवर्तक ज्ञान क्या होता है? देखो बौद्धों में और अन्य में भी कह सकते हैं, प्रमाणतोर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्याद अर्थवत प्रमाणम, ये तो कहते हैं न्याय में न्याय भाष्य में कहा है, प्रमाण से अर्थ का ज्ञान होने पर उसकी प्रवृत्ति का सामर्थ्य हम देखते हैं, उससे वो अर्थवान होने से हम प्रमाण मानते हैं कि प्रवृत्ति हो सकती। हम प्रमाण को जान करके वस्तु से प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति करके हम जान लेते हैं कि ये हमारा ज्ञान सही था, ऐसा जान लेते हैं। तो ऐसे जो ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रवर्तक होता है, ऐसा बौद्ध कहते हैं, धर्म कीर्ति कहते हैं न्याय बिंदु में, और विशेष रूप से उसके जो टीकाकार है धर्मोत्तर न्याय बिंदु टीका में कहते हैं कि जिस जो हम ज्ञान करते हैं वो वस्तु की प्राप्ति कराता है और प्रवर्तक भी होता है। तो प्रवर्तकम ज्ञानम, अगर वो प्रवृत्ति कराता है तो अगर वो स्वतः ही अप्रमाण है, स्वतो अनवधृत प्रामाण्य, अगर स्वतः अनवधृत प्रामाण्य वाला है तो अव्यवस्थित होगा। तो खुद ही अव्यवस्थित, तो कथम पूर्वम प्रवर्तकम ज्ञानम व्यवस्थापित, बाद वाला जो ज्ञान वो है पूर्व जो उसकी प्रवर्तकता के कैसे व्यवस्थापन करेगा, जो स्वयं प्रमाण से युक्त नहीं है, प्रमाण जिसमें स्वतः नहीं है, वो दूसरे ज्ञान की भी कैसे प्रामाण्य की व्यवस्था करेगा। ये तद गोचर गोचर के बारे में कह रहे हैं। स्वतो वा अस्य प्रामाण्यम, अगर इस ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः मान लें तो को अपराध, तो क्या अपराध हुआ? प्रवर्तक ज्ञान से ये न तस्यापि तन्न स्यात्। तो फिर अगर इसमें प्रामाण्य मान लेते स्वतः बाद वाले ज्ञान में, तो को अपराध, क्या अपराध हुआ? प्रवर्तक ज्ञान से ये न, प्रवर्तक ज्ञान का क्या अपराध हुआ? ये न तस्यापि तन्न स्यात्, जिससे उसके भी वह न हो। यानी उस प्रवर्तक ज्ञान का क्या अपराध है जो शुरू में ज्ञान है कि जिससे हमने उसका प्रामाण्य नहीं माना, उसका ही स्वतः प्रामाण्य मान लो। न च प्रामाण्यम ज्ञायते स्वतः इत्युक्तमेव, प्रामाण्य का ज्ञान स्वतः नहीं होता ऐसा कहा ही गया है। परतस्तु अनवस्था इत्याशंक्या, तो परता अगर मानते तो अनवस्था दोष आ जाता है, इसलिए ऐसी आशंका करके आगे सूत्र बनाएंगे। ये उस सूत्र को हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ प्रामाण्य निश्चय स्वतः परतो वा,
ये हम कल पढ़ेंगे। और हम बहुत बहुत आभारी हैं महाराज साहब के जहाज मंदिर से पूज्य श्री मणिप्रभ जी महाराज साहब और पूज्य श्री मेहुल प्रभ जी महाराज साहब के पास में श्री कल्पलता जी महाराज साहब भी विराजित हैं। उन्हें जब पता चला कि प्रमाण मीमांसा की क्लास चलती है और उसमें कुछ बाधाएं आ रही है जूम लाइसेंस के थ्रू, तो हम बहुत बहुत वंदना अर्ज करने के साथ में आभारी हैं। इसमें सहयोग में बेंगलोर के ललित जी हैं और कल से हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू लंबे समय के लिए चल सकेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर को प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद नहीं दे सकती हूँ सर आपको। मैं पूज्य मणिप्रभ सागर जी को वंदन करता हूँ हृदय से कि उन्होंने इस अभियान को जो कि तृप्ति जी ने छेड़ा था और गति प्रदान की है, एक सुविधा प्रदान करके और इसको स्थायित्व दिया है। उनको और जो सतिया जी हैं, महासती जी, कल्पयशा जी और कल्पलता जी, उनको भी मैं वंदन करता हूँ और सभी साधु समुदाय को, साध्वी समुदाय को, जय जिनेन्द्र सभी को। और आप सबके लिए शुभकामनाएं कि इस प्रकार का आपको अवसर आगे मिलता रहे।